नेशनलिज्म इंडिया चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी को इसीलिए हम एक ग्रेट पर्सनैलिटी कहते हैं क्योंकि उनकी वजह से इंडियन नेशनलिज्म को एक बहुत बड़ी ताकत मिली, यानी इंडियन सोसाइटी का हर एक तबका उनके साथ आ गया है, जो इससे पहले कभी किसी भी लीडर के साथ नहीं हुआ था। शुरुआत में बहुत कम, यानी कि अपर मिडिल क्लास के कुछ एजुकेटेड इंडियन लोग ही नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लेने लगे, बट आफ्टर द एंट्री ऑफ महात्मा गांधी इन 1915 हर तबका इंडियन सोसाइटी का, वो चाहे एजुकेटेड हो, इलिटरेट, औरतें, बच्चे, रिच पुअर, गांव के लोग, शहरों के लोग, क्रॉसिंग ऑल द बैरियर्स ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज और रीजन, जुड़ गए नेशनल मूवमेंट से और ये बन गई एक बहुत बड़ी एजिटेशन, जिसे हम मास एजिटेशन भी बोल सकते हैं, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो महात्मा गांधी ने ये किया कैसे, जो इतनी बड़ी तादाद में लोग उनसे जुड़ गए और उनकी बात मानने लगे। इसके लिए हमें उनकी लाइफ के बारे में जानना होगा। मोहनदास करमचंद गांधी का बर्थ 2 अक्टूबर 1869 को प्रेजेंट डे गुजरात में हुआ। वो बहुत ही अच्छी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते थे। एजुकेशन भी उनकी अच्छी हुई, अर्ली एजुकेशन। बाद में वकालत की पढ़ाई के लिए वे लंदन चले गए। नौकरी के लिए बाद में वे साउथ अफ्रीका गए। वहीं पर उन्होंने एज ए लॉयर काम करना शुरू कर दिया। उस टाइम साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी। वहाँ के लोगों पर भी ऐसे ही जुल्म ढाए जा रहे थे जैसे कि भारत के लोगों पर। साउथ अफ्रीका में रहते हुए उनको कई बार बेइज्जती, जुल्म सहने पड़े अंग्रेज़ों से। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी उसे आप बोल सकते हैं, जिससे उनके दिल पर बहुत ही ठेस पहुँची। और साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने दो चीज़ें, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। इन चीज़ों के साथ उन्होंने एक तरह से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया कि कैसे ये मुझे हेल्प कर सकती है आगे बढ़ने में। और अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने कई बार साउथ अफ्रीका में पीसफुल प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो 45 इयर्स की एज में, यानी कि उन्होंने एक बहुत बड़ा टाइम गुजारा साउथ अफ्रीका। बाद में वो इंडिया वापस आए इन 1915। उन्होंने फिर क्या किया, पूरे भारत का एक दौरा किया। उस दौरान उन्होंने देखा कि कैसे कि एक अमीर और खुशहाल मुल्क को तब्दील किया गया था एक बेबस, गरीब और लाचार मुल्क में, बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। इसके बाद महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट चलाए 1917 में चंपारण बिहार में वहाँ के किसानों के लिए, साथ ही खेड़ा गुजरात में किसानों के लिए। 1918 में अहमदाबाद में कॉटन मिल के मज़दूरों के लिए उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। तो ये सत्याग्रह होता क्या है? जो ये वर्ड है, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसमें सत्या का मतलब है सच, यानी कि ट्रूथ, एंड आग्रह का मतलब होता है पकड़ के रखना, होल्डिंग फर्मली, यानी हमें सच्चाई का हाथ हमेशा पकड़ के रखना है, चाहे हमारे पास कितनी भी मुसीबतें आए, जब भी हमें जुल्म के खिलाफ खड़े होना हो, विदाउट एनी वॉयलेंस, खून खराबे के। महात्मा गांधी का मानना था कि अगर आप किसी के जुल्मों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो आपको सच्चाई यानी सत्याग्रह, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, बिना झगड़े के, और लव, प्यार, इन चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा। फिर जुल्म करने वाला चाहे जितना भी ताकतवर हो, उसे एक दिन हारना ही पड़ेगा। इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में किया और एक इनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि कुछ टाइम पहले मैंने 10th A और 10th B व्हाट्सएप ग्रुप्स में
PDF फाइल शेयर की थी, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि ये तीनों चैप्टर्स आप अपनी हिस्ट्री स्कूल नोटबुक पे उतारें और उस नोटबुक को प्रॉपरली मेंटेन करें और साथ साथ में क्वेश्चंस लर्न भी करें। थैंक यू।